हर हर महादेव। हैप्पी रक्षाबंधन। आज है सावन मास का 30वां अध्याय, अंतिम अध्याय है। इसमें सावन मास का संक्षिप्त महात्म्य तथा उसे सुनने का फल के बारे में बता रहे हैं महादेव जी। तो ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास का जो महात्म्य मैंने तुम्हें बताया, यदि कोई 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी वह पूरी तरह नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इसी सावन मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने की यह विशेषता कि इसमें ना अधिक ठंड पड़ती है ना अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, सिर, कंठ, पीठ में मनोस्तक इस मंत्र को धारण करते हैं। सदो जाता आदि इससे या षड्यंत्र मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षरों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में, एक शिखाग्र भाग में धारण करने चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सावन मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी और केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। सनत कुमार, मैंने तुम्हें से सावन महीने का लेस मात्र महात्म्य कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? सनत कुमार बोले, हे भगवान, सावन महीने में जिन कर्मों को आपने बताया उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मगन हो जाने से और अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप से आप सुनाए, जिससे कर्म से पता चले तथा मैं भक्तिपूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुकरणमणिका सुनो। सोनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है, सुनने वालों के गुण की गाथा है, तुम्हारे प्रश्न और सावन मास की तथा सावन की स्तुति है। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त, व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन, विधान, दीपदान, महात्म्य, किसी प्रिय चीज का त्यागना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मसो उपवास कथन, सोमख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटलिंग विधान, अनोदान व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूषण, प्रातःकाल स्नान, दमसम कथन, सफ्टिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप, पूजन, फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद प्रयाण, पुरुष युक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र और भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान पिप्पल व्रत कथन, रोटक व्रत, औदुंबर व्रत महात्म्य, श्रवण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपदन, सप्तमी को शीतला व्रत, पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी दैव्य व्रत, द्वादशी विष्णु प्रियतीर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि, हाग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक, वृषभ व्रत, धर्म संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में गौर परसव होने पर अनिष्ट शांति, करक सिंह, श्रवण में दान, स्नान युक्त मास महात्म्य, श्रवण और कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि विधि, कर्म और व्रतों के फल का निर्णय और एवं मास महात्म्य के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना। सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विप्रद्र प्राणी, इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे परम प्रिय हो जाता है। सूत जी ने सोनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषिवरण, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने मन में श्रवण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना। यह तो आपको सबको उचित पात्र जानकारी मैंने प्रकट कर दिया है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। यहाँ पर हमारा 30वां अध्याय संपन्न होता है और यहीं पर हमारा सावन मास भी संपन्न होता है। जय भोलेनाथ की।
भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति लक्ष्मी का वास हो, सारे रोग दूर हो, आपके माता पिता की लंबी उम्र हो और आपका प्रेम बढ़ता ही जाए। अगर आप पति पत्नी हैं तो आपका प्रेम बहुत ही बढ़े, आपके झगड़े ख़त्म हो और प्रेम। मैं 30 साल से ऊपर का हो गया हूँ। मैं भी प्रेम करता था किसी से 12 साल से, लेकिन मैंने किया होगा आधा, उसने किया था पूरा, फिर उसने किया ख़त्म, मैं करने लगा पूरा। लेकिन मेरे को पता है वो मुझे आज भी प्रेम करता है, लेकिन बस मेरे को उसको तंग नहीं करना है, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि वो मेरे से नफ़रत करने लग गया। शायद मेरे को करनी थी लेकिन वो करने लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने श्री राधा रानी पे छोड़ दिया सब कुछ। वो ठीक करेंगे, द्वेष ख़त्म करेंगे, क्योंकि वही एक है जो ये जान सकते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रेम नहीं मिला था। मैं इतना महान तो नहीं हूँ, उनके पैर की धूल के समान हूँ, लेकिन मैं खोने से बहुत डरता हूँ। इंसानों को मेरी ज़िंदगी में जो आता है उनको खोने से डरता हूँ। हाँ, सावन मास के संपन्न होने पर हम मिलते हैं अगले किसी मास में जिसमें स्नान करना ज़रूरी होगा। मेरा नाम है अमित शर्मा, हरियाणा से हूँ मैं। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने प्रेमी का ध्यान रखें, अपनी पत्नी का ध्यान रखें और आज में जीना सीखें। कई बार रिश्ते हैं ना भविष्य की चिंता में और भूतकाल की अनिष्टता में, मतलब जो काम गलत किए उनकी वजह से सोच सोच के हम ख़राब कर देते हैं। आज में जियो, सबको खुश रखो और हंसते रहो। भगवान आपका भला करे। हर हर महादेव। राधे राधे।